चाहिए थी या एमक्यूएम को इसमें हिस्सा लेना चाहिए था? कहां पर लैक किया है? देखिए, एमकेएम के दो उनके मुतालबात थे। और वो एक तो उनका पहले मुतालबा ये था कि गवर्नर की सीट उनके पास होनी चाहिए, दूसरा वो कराची के मेयरशिप पे बहुत ज़्यादा कंसर्न है। जब वो इमरान खान साहब के साथ थे तो इमरान खान साहब के साथ उन्होंने एक मुआहिदा किया था जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि गवर्नरशिप आपको अल्टीमेटली मिलेगी और साथ कराची के मेयरशिप भी हम आपको देंगे। लेकिन अब बाद में उन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया। तो मार्च में जब उन्होंने इमरान खान साहब का इत्तेहाद छोड़ा तो उससे पहले फ़रोग नसीम साहब ने और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जनाब बाया साहब से बात की थी। उन्होंने कहा था जी कि अगर आप कहें इनसे, इमरान खान साहब से पूछें कि क्या ये हमें गवर्नरशिप दे सकते हैं और क्या हमें ये कराची की मेयरशिप दे सकते हैं, तो हम इनके इत्तेहाद में रहेंगे, फिर हम ये इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जनाब बाया साहब ने उसको माजर कर ली कि मैं माजर चाहता हूँ कि मैं इनसे कह नहीं सकता गवर्नमेंट से। तो फिर इसके बाद ये पीडीएम के पास गए और पीडीएम ने इनके साथ ये कमिटमेंट की थी कि आपको गवर्नरशिप भी मिलेगी और कराची की मेयरशिप भी मिलेगी। अब गवर्नरशिप तो मिल गई है और उसके बाद ये मेयरशिप के लिए खासी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए ये इलेक्शंस के चाहते थे कि 15 जनवरी को इलेक्शंस ना हो और ये अगर इलेक्शन 1-2-3 महीने के लिए मुलतवी हो जाए और दोबारा हल्का बंदियाँ हो जाएं और उन हल्का बंदियों में जो एमकेएम की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हल्के अगर बन जाएं तो फिर अगर इलेक्शन हो जाएं तो एमकेएम का ख्याल ये था कि हमें मेयरशिप मिल सकती है। लेकिन वो ज़ाहिर है एन वक्त पे इलेक्शन कमीशन नहीं माना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानी और जमात इस्लामी नहीं मानी, उस वजह से ये इलेक्शन करवाने पड़ गए। अब एमकेएम के लिए खासा मुश्किल है क्योंकि एमकेएम इन हल्का बंदियों के साथ कराची में नहीं जीत सकती थी, ये बात दुरुस्त है। इनका मुतालबा जो एमकेएम का है वो मेरा ख्याल है दुरुस्त है, क्योंकि अगर हल्कों के अंदर किसी जगह पे अगर सिर्फ 30,000 वोट हैं और किसी जगह पे 90,000 वोट हैं तो जाहिर है वहाँ से जो इलेक्शन होंगे और जो वहाँ से प्रोडक्ट निकलेगी वो जाहिर है वहाँ पे तो सीट्स तो एक एक होगी, लेकिन किसी के पास 70,000 वोट होंगे, किसी के पास 20,000 वोट होंगे, तो ये फ़र्क ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल ये है कि एमकेएम का ये मुतालबा ठीक था और सारी पार्टीज़ को एमकेएम के इस मुतालबे को सीरियस लेना चाहिए था। और इससे ज़ाहिर है एमकेएम मेन पार्टी, अगर वो इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं है तो ये इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। अब अगर एमकेएम को आप एडजस्ट करते हैं तो आपके लिए बड़ा मसला है और अगर आप उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं करते तो फिर बड़ा मसला है। और एमकेएम के पास एक बहुत बड़ा कार्ड है जिसको वो अभी इस्तेमाल करेंगे, वो है वफाकी हुकूमत। अगर आज एमकेएम यहाँ से अपने आप को अलग कर लेती है, बस फारग कर लेती है अपने आप को, कह देती है कि हम इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, तो वफाकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। और अगर वफाकी गवर्नमेंट गिर जाएगी तो उसके बाद जो कन्फ्यूजन और क्यास और बहरान पैदा होगा उसको हैंडल करना मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम के बस की बात होगी। तो अब एमकेएम इसी चीज़ पे खेलेगी। उनका या तो पीडीएम को ब्लैकमेल किया जाएगा और पीडीएम फिर ब्लैकमेल होगी, और अगर पीडीएम ब्लैकमेल होगी तो ये जो नताइज निकले हैं इसके तहत कोई वहाँ पे मेयर नहीं बन सकेगा कराची में। उसको जाहिर है कहीं ना कहीं इनको पार करना पड़ेगा और फिर एमकेएम को अबूरी तौर पे मेयरशिप देनी पड़ेगी। तो वो एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा इन इलेक्शनों के बाद। तो मेरा ख्याल ये है कि एमकेएम को एडजस्ट करना चाहिए था, ये जो नहीं हुई तो इससे कराची के अंदर वाकई एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। ठीक है, और आपने चूंकि जावेद साहब कियोस्क की बात की है कि वफाकी हुकूमत के लिए भी मसला हो सकता है, यहाँ पर बात करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि एमक्यूएम ने जो ठेका है ना हुकूमतें बनाने का वो वापस ले लिया है। तो रहमान, हैविंग सेड दैट, ये बहुत ही, ये वैसे तो कहने को जुमला है लेकिन ये इशारतन बहुत आगे की बात उन्होंने कर दी है। देखिए फरवा, एमकेएम का लहजा तो थोड़ा सख्त हुआ है और ये अगर आप पिछले एक हफ्ते से इलेक्शन कमीशन के बाहर जो एहतजाज हुआ और फिर अभी आप उनकी जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं वो उठाकर देख लें तो वो बातें तो बड़ी सख्त कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये फैसला एकदम से जो है वो नहीं लिया जाएगा। इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस आएंगी। पहली जो स्टेज है वो यही है जो आज हमने देखी है कि उन्होंने इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान कर दिया और कल भी इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि हो सकता है कि एमकेएम वफाक से जो है वो अलहदा हो जाए। इसके बाद जो है ये वजारतों से जो है वो अलग होंगे और वजारतों से अलग होने के बाद बेशक ये तहरीक इंसाफ के साथ जाकर बैठें या ना बैठें, हुकूमत गिर जाती है या नहीं गिरती, लेकिन इस बात का इम्कान ज़रूर है कि हुकूमत मुद्दत ख़त्म होने से पहले एमकेएम जो है वो जाकर अपोजिशन के अंदर जो है
वो बैठ जाए। तो ये एकदम से नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्याल है इसके अंदर जो है वो थोड़ा वक्त लगेगा, और यही वजह है कि ये वफाकी हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल होगी। देखिए, ये जो बल्दियाती इंतखाबात का मामला है, MKM का इस पर ख्याल था कि बल्दियाती इंतखाब पहले भी कई मरतबा मुलतवी हो चुका है, तो इस मरतबा अगर इसको मुलतवी कर दिया जाता है तो इसमें कोई ऐसी अनहोनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी उसने हल्का बंदियां की थी। पीपल्स पार्टी इन इलेक्शंस के लिए तैयार थी, जमात इस्लामी भी तैयार थी, तहरीक इंसाफ का कोई हल्का बंदियों पर एतराज़ात तो थे, लेकिन वो भी इस इलेक्शन के लिए जो है वो तैयार ही थे, क्योंकि उनको लगता है कि अभी वो पॉपुलर है, बहुत अच्छी भी तंजीम साजी वहाँ पर ना हो तो कुछ ना कुछ जो है वो सीटें जो है वो निकाल लेंगे। लेकिन इसने जो ये बल्दियाती इंतखाबात वाला मामला हुआ है, इसने एक दरार जो है वो ज़रूर डाल दी है, और मेरा ख्याल है कि अब ये आखिरी 6-7 महीने में हर जमात ने अपने लिए इंतखाबी इश्यूज भी देखने हैं। तो अब अगर MKM ने इंतखाब लड़ना है और पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ना है और जमात इस्लामी के खिलाफ लड़ना है और PTI के खिलाफ लड़ना है, तो वो कराची में अपने कैंडिडेट्स को जो है वो उनको एक इशू चाहिए, और वो इशू जो है वो अब हमें नज़र आ रहा है। और पीपल्स पार्टी के साथ उनके जो मामलात हैं, बेशक वो वफाक में बैठेंगे, लेकिन एक दरार जो है वो ज़रूर पड़ गई है। और अब इसके बाद ऐसा लगता है कि MKM जो है वो अब अपनी सियासत पर और आने वाले इलेक्शन पर ज़्यादा फोकस करेगी। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब, MKM नो डाउट एक बड़ी जमात है, और उनका विड्रॉ करना इस तरह इलेक्शन से बल्दियाती, और उसका नतीजा हमने देखा है कि टर्न आउट भी बहुत ज़्यादा नहीं रहा। चलें, इसको बहुत सारी चीज़ों से लिंक कर सकते हैं, लेकिन MKM इसका क्रेडिट ले रही है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले। उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया बाकायदा तौर पर लोगों का, आवाम का, और फिर उन्होंने बहुत सारे शिकवे शिकायतें भी की। आपको लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में सफ़ें यहाँ से वहाँ बदली जा सकती हैं, तब्दील हो सकती हैं, और क्या MKM आज PTI के साथ नहीं है, कल हम देखेंगे कि PTI के साथ हो? देखें, इसमें 2-3 बातें हैं फरवा। बात यह है कि नंबर एक, जस्ट 4-5 दिन पहले दे गॉट यूनाइटेड, तो उनको एक तो दे वर वेरी लेट इस इलेक्शन के लिए। अगर ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते और उसमें ये सीट्स ना ले सकते, अपनी पोजीशन को बेहतर ना कर सकते, तो इनको बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक होता। बीइंग कराची में इनकी ज़ाहिर स्टेक बहुत ज़्यादा है, हैदराबाद में है, मीरपुर खास में है, सक्खर में भी कुछ एक्सटेंट तक है। तो एक तो ये वजह थी, उनको ये सूट करता था कि वो दे मेक एन एक्सक्यूज़, और उसके बाद वो अपने आप को दोबारा तरमीम शादी करें और दोबारा रीगेन करें जो उन्होंने कंट्रोल लूज किया हुआ पूरे कराची का। नंबर 2 बात ये कि इस स्टेज के ऊपर सबसे बड़ी मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको देता हूँ वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम क्या है? पूरे जब 4-5 साल का जो टेन्योर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, व्हाट इज सपोज्ड टू डू? टू अपडेट ऑल सेंसेस, उसके बाद डिलिमिटेशंस, हल्का बंदियां, और उसके साथ तैयारी करके रखना। यू कैनॉट से कि जी हमारे पास अभी 3 महीने लेंगे, 4 महीने लेंगे, ये पहले से